में हमने बात की कि भाई स्वरों का वर्गीकरण जो है 3 प्रकार के। सबसे पहले होते हैं आपके मूल स्वर। मूल स्वरों में आते हैं नाम आपके अ, ई, उ और री। फिर आते हैं आपके संधि स्वर। संधि स्वर में नाम आता है ए, आई, ओ और औ का। और दीर्घ स्वर है आपके आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। मतलब मूल आपकी जो सबसे छोटी इकाई है। दीर्घ आप से जो मूल से बने हैं उनको आप बोलते हो दीर्घ, मतलब बड़े वाले से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और संधि है आपकी जैसे अ और ई से मिलकर बना है आपका ए, अ और ऊ से मिलकर बना है औ, तो ये है आपके संधि स्वर। अब स्वरों की मात्राएं आप खुद देख लेंगे, बस आपको याद रखना है कि भाई हिंदी वर्णमाला में आपके 11 जो है स्वर होते हैं, पर मात्राएं होती है 10। किसकी मात्रा नहीं होती, तो वो है आपके अ। आपका ऐसा है जिसकी मात्रा नहीं होती। अब है आपके पास कि भाई अघोष और सघोष। आपसे पूछा जाए अघोष और सघोष व्यंजन क्या है, तो आपको याद रखना है कि भाई वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है उसे आप बोलते हो अघोष, और आपका वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा इसे आप बोलते हो घोष। अब वर्ग कौन से हमने बात की कि भाई जो आपके वर्ग जैसे कवर्ग हो गया, तो कवर्ग का पहला और दूसरा मतलब क और ख ये आएंगे आपके अघोष में। बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा जैसे आपकी गौ, घ और यों ये आएंगे आपके घोष में। तो आपको पहले याद रखना है कि भाई अ पहले आता है, तो पहले वाले जो पहले दो होंगे वो आपके अघोष होंगे। बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा आपका घोष होगा। फिर आते हैं आपके अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जो है आपकी, प्राण का मतलब आपका वायु, मतलब जिनको बोलने में आपकी कम वायु, तो उसे आप बोलते हो अल्प प्राण। बाकी अल्प प्राण में जो है आपके, इसको याद रखने के लिए आपने याद रखना है कि देखो अल्प प्राण में आपके कि भाई जो पहला जो वर्ग का आपके दूसरा और चौथा ये होते हैं आपके महाप्राण। बाकी आपके पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं आपके अल्प प्राण। अब देखो कुछ आपके पास कुछ फैक्ट्स आपके पास, जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वो है आपकी वर्ण। बाकी ध्वनि के लिखित रूप को भी आप बोलते हो वर्ण। हिंदी की जो मानक लिपि है वो है आपकी देवनागरी। बाकी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हमने बात की कितने, 52। स्वरों की संख्या भी स्वरों की संख्या है हमारे पास 11। अयोग वहा है हमारे 2, एक अंग और एक अ। एक को आप बोलते हो अनुस्वार और एक को आप बोलते हो विसर्ग। व्यंजनों की संख्या है आपके पास 39। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25, क से लेके मौ तक। अंतस्थ हमने बात की, य और लौ इन्हें आप बोलते हो अंतस्थ, और ये है आपके 4। बाकी उष्म व्यंजन भी है 4, श, श, स और ह। संयुक्त व्यंजन भी है 4, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। उत्क्षिप्त व्यंजन है आपके पास 2, ड़ और ढ। बिना मात्रा वाला स्वर है आपका अ ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। बाकी सबसे ज्यादा मात्रा वाला स्वर होते हैं वो है आपका पुलुत स्वर। पुलुत स्वर में आपकी 3 मात्राएं होती है। एक मात्रा वाले स्वर को आप बोलते हो ह्रस्व स्वर, 2 मात्राएं वाले स्वरों को आप बोलते हो दीर्घ स्वर। अब देखो बाकी आपका हिंदी वर्णमाला में जो आपका क्रम है, पहले सबसे पहले आपके स्वर आएंगे, फिर आपका योग वहा आएंगे और फिर आपके व्यंजन आएंगे। अब है आपकी कि भाई हम व्यंजनों का वर्गीकरण, अभी तक हमने पढ़ा स्वरों का, अब है आपका व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में भी हमने सबसे पहले बात की कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है इनकी संख्या है 25, और इसमें आते हैं आपका कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। मतलब शुरू के जो आपके 5 वर्ग है व्यंजनों के वो आपके स्पर्श व्यंजन है। फिर आते हैं आपके अंतस्थ। अंतस्थ हमने बात की कि भाई आपको याद रखना है कि भाई अंतस्थ को ही आप अर्ध स्वर भी बोलते हो। बाकी फिर है आपके उष्म। उष्म में आपके श, श, स और ह। उत्क्षिप्त में आपके ढ और ढ। बाकी संयुक्त में आपके 4। और आपको याद रखना है कि जो संयुक्त व्यंजन है ये आपके स्वतंत्र या मूल व्यंजन नहीं है। बाकी उच्चारण स्थान हमने देख लिए कि भाई कौन सा जो वर्ण है किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है। अब है आपके पास, अब देखो सबसे पहले हमने बात की वर्णों की, अब हम पढ़ेंगे वर्णों से मिलके बनते हैं आपके अक्षर। तो अक्षर में जो है क्या अंतर है, देखो वर्ण जो है आपका ये ध्वनि के लिखित रूप का आप बोलते हो वर्ण। बाकी उच्चारण की इकाई जो है ये है आपकी अक्षर। बाकी जो अक्षर जो है आपका ये एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को आपके बोला जाता है अक्षर। वर्णों को जो विभाजित किया जाता है ये आपके वर्णों को जो है आपके अक्षर को विभाजित किया जा सकता है, लेकिन वर्णों को विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्णों के एग्जाम्पल जैसे क, म और अ ये सारे हैं आपके वर्ण।
बाकी जैसे आपके कम हो गया, राम हो गया, जल, ये बना है आपके वर्णों से मिलके अक्षर। बाकी हमने ये बात कर दी रिवीजन की कि भाई देखो हिंदी की लिपि जो है आपकी वो है देवनागरी, कुल वर्ण है आपके पास 52, स्वर है आपके पास 11, अयोगवाह है आपके 2, व्यंजनों की संख्या है आपके पास 39, ह्रस्व व्यंजन है 4, दीर्घ व्यंजन है आपके पास 7, स्पर्श व्यंजन है आपके 25, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है आपके, अंतस्थ ऊष्म और संयुक्त ये है आपके 4 उत्क्षिप्त है आपके 2, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर इनका उच्चारण जिनका नासिका से होता है ये लास्ट वाले आपके 9, जैसे यो नो नो और नौ और मौ, ये है आपके पंचमाक्षर। अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण में हमने बात की कि भाई पहला और तीसरा इसे आप बोलते हो अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा इसे आप बोलते हो महाप्राण। घोष हमने बात की कि भाई तीसरा, चौथा और पांचवा ये है आपका घोष, और आपका पहला और दूसरा ये है आपके अघोष। बाकी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए हम कभी सेपरेट डे, एक दिन हम ऐसा करके भी एक दिन क्लास लेंगे, एक दिन आपके क्वेश्चन आंसर चलेंगे, ठीक है। शब्द जो है आपके व्याकरण में जो है हिंदी व्याकरण में दूसरा प्रमुख खंड है आपका शब्द। जैसे हमने पहले बात की कि पहले स्थान पर आप शुरुआत करते हो वर्णों से, वैसे ही आप जो वर्णों से मेल से बने होते हैं आपके अक्षर। बाकी आपके अक्षर के बारे में आपको क्या याद रखना है, फिर सबसे पहले आपके शब्द है, शब्द की परिभाषा। तो शब्द की परिभाषा में आता है कि भाई एक या एक से अधिक वर्णों से बनी आपकी सार्थक ध्वनि को आप शब्द कहते हो। सार्थक मतलब जिसका कोई ना कोई आपको अर्थ मिले, वो है आपकी शब्द। बाकी शब्द की मतलब शब्द के लिए शर्तें क्या है, तो शब्द जो है आपका स्वतंत्र होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए, मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। बाकी आपका जो शब्द है, शब्द को भारतीय परंपरा के अनुसार जो है ब्रह्म कहा गया है, ये आपके स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आए। बाकी मूल इकाई जो है आपकी वर्ण, बाकी वर्णों के समूह को आप बोलते हो शब्द, और शब्दों के समूह को आप बोलते हो वाक्य। जैसे आपके पास शब्द, जैसे आपका नौ, नौ आपका शब्द नहीं है, जबकि आपका कुत्ता, ये आपके कुत्ता, कमल, शेर, परंपरा और सर्वव्यापी आपके शब्द है। बाकी आपकी ये जो नौ हो गया, वह हो गया, ये आपके वर्ण है। बाकी ये जो आपके वर्णों के मेल से बने हैं ये आपके अक्षर है। अब आपकी कई बार शब्दों के जो है लक्षण पूछे जाते हैं, तो शब्दों के लक्षण में आपने याद रखना है कि भाई शब्द जो है आपकी, इसके लक्षण होते हैं कि भाई ये आपका स्वतंत्र होता है, मतलब इसको आप अकेले प्रयोग कर सकते हो। सार्थक होता है, मतलब इसका कोई ना कोई आपके अर्थ होता है, ये आपके वर्णों से निर्मित होता है ना। बाकी आपकी ये आपकी प्रयोगशीलता, मतलब प्रयोग में बार बार लाया जाता है। अब आपको देखना है कि भाई शब्दों के भेद कितने हैं। तो शब्दों के जो है आपके, शब्दों के जो अर्थ के आधार पर भेद है वो है आपके 2, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर है इसके 3 भेद, उत्पत्ति के आधार पर है इसके 4 भेद, और प्रयोग के आधार पर है इसके 8 भेद। तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है ना, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना। तो शब्दों के अर्थ के आधार पर है 2 भेद, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर है 3 भेद, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद, और प्रयोग के आधार पर आपके 8 भेद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई शब्दों के जो है आपके अर्थ के आधार पर, हमने बोला कि अर्थ के आधार पर शब्दों के हैं 2 भेद, एक आपका सार्थक शब्द और एक आपका निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिसका कोई ना कोई आपके अर्थ हो, सअर्थक मतलब आपके जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ हो उसे आप बोलते हो सार्थक शब्द, और निरर्थक जिसका कोई भी अर्थ ना हो उसे आप बोलते हो निरर्थक शब्द। जैसे आपके रोटी, पानी, ममता, पुस्तक, विद्यालय, ये सारे आपके सार्थक शब्द है। जैसे वोटी, वाणी, वंडा, ये सारे आपके निरर्थक शब्द है, मतलब इनके अर्थ नहीं है। तो आपके सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई शब्द के आपके अर्थ के आधार पर जो है शब्दों को हमने 2 तरह से, एक आपका सार्थक शब्द और एक आपका निरर्थक शब्द। अब सार्थक और निरर्थक शब्द में क्या अंतर है ये हमने पढ़ लिया। बाकी सार्थक शब्द का अर्थ होगा, निरर्थक का अर्थ नहीं होगा। बाकी सार्थक शब्द जो है आपको शब्दकोश में मिलेंगे, इनका जो है इनके ऊपर आपका व्याकरण के रूल अप्लाई होते हैं। बाकी अब हम देखेंगे कि भाई आपकी रचना, रचना के आधार पर हमने बात की, भाई शब्द के रचना के आधार पर है आपके 3 भेद। अब रचना के आधार पर 3 भेद कौन कौन से, सबसे पहले आपका रूढ़ शब्द, फिर आपका यौगिक, और फिर आपका योग रूढ़। देखो रूढ़ शब्द है आपके जो किसी अन्य शब्द से नहीं बने, उन्हें आप कहते हो आपके रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द आप ऐसे याद रख लो कि भाई आपके जैसे पानी शब्द है ना, तो पानी को आप इकट्ठा ही बोल सकते हो। अगर आप पा को अलग बोलोगे, नी को अलग बोलोगे, तो ये आपका शब्द नहीं है। पानी मतलब आपका पानी जो है रूढ़ शब्द है, जिनको अगर आप जो है विभाजित करोगे तो वो अर्थ नहीं देगा, उन्हें आप बोलते हो
रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द जो है, यौगिक मतलब आपके दो का मिक्सचर, मतलब आपके दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से जो बनता है उसको आप बोलते हो यौगिक। योग रूढ़ होता है ऐसा जो आप किसी के लिए फिक्स हो गया है। जैसे मान लो आपने नाम लिया लंबोदर, तो लंबोदर से आपको याद आते हैं भगवान गणेश, तो मतलब योग रूढ़ आपके ऐसे शब्द जो किसी के लिए फिक्स हो गए हैं उन्हें आप बोलते हो योग रूढ़। देखो, रूढ़ शब्द आपके ऐसे शब्द जिन्हें अगर आप उसका संधि विच्छेद करोगे तो आपको कोई भी उसका मतलब नहीं मिलेगा। जैसे पानी का आपने संधि विच्छेद किया तो पा अलग नी अलग, तो इनका अलग अलग अर्थ नहीं है, तो ये आपके रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द आपके ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और योग रूढ़ शब्द आपके ऐसे शब्द जो किसी के लिए फिक्स हो गए हैं। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द हमने बात की जो किसी अन्य शब्द से नहीं बने होते उन्हें आप कहते हो रूढ़ शब्द। इनका आपके विभाजन करने पर अर्थ नहीं निकलता और ये आपके स्वतंत्र शब्द होते हैं। जैसे आपका कल है, तो कल आपका एक रूढ़ शब्द है, मतलब अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे क और लौ तो ये अलग अलग कोई भी मतलब आपको नहीं देगा। जैसे आपका पर है, जैसे आपका जल है, तो ये आपके रूढ़ शब्द है। अब आपके यौगिक, यौगिक हमने बात की कि भाई आपके दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मेल से जो बनते हैं उनको आप बोलते हो यौगिक। यौगिक का मतलब होता है मिक्सचर, है ना। जैसे देवालय, तो देवालय को आप अलग अलग कर सकते हो, देव जमा आल्य, तो देव का अपना मतलब है, आल्य का अपना मतलब है, तो ये आपका यौगिक शब्द है। जैसे हिमालय, हिम जमा आल्य, तो हिम का अपना मतलब है, आल्य का अपना मतलब है। जैसे देवदूत जो है, देव जमा दूत। राजपुरुष, राज और पुरुष, ये आपके यौगिक शब्द है। अब है आपके योग रूढ़। योग रूढ़ हमने बात की, देखो अब दोनों की आपकी विशेषता, जो दोनों भाग जो है स्वतंत्र और सार्थक होते हैं। जो यौगिक शब्द है इसमें दोनों जो है स्वतंत्र हो गए और सार्थक मतलब दोनों के अपने अर्थ हो गए। अब है आपके पास योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द हमने बात की कि भाई जिन्हें बोलते जो है ये आपके ऐसे शब्द होते हैं जो किसी के लिए फिक्स नाम हो गए हैं। जैसे पंकज, पंक जमा जौ होता है, पंक का मतलब होता है कीचड़, है ना, और जौ होता है जन्मा हुआ, मतलब कीचड़ में जो उत्पन्न होता है, तो कीचड़ में कौन उत्पन्न होता है, तो वो है आपका कमल। तो पंकज शब्द जो है ये आपकी यूज किया जाता है कमल के लिए। जैसे अगर आप बोलोगे दशानन, तो दशानन से आपको याद आएगा कौन, रावण, तो ये आपका जो है फिक्स हो गया है किसी के लिए। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ आप बोलते हो भगवान शिव के लिए, तो ये आपके ऐसे शब्द जो किसी के लिए फिक्स हो गए हैं उन्हें आप बोलते हो योग रूढ़ शब्द। अब हमारे पास आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति, आपसे उत्पत्ति के आधार पर पूछे जाए या प्रयोग के आधार पर पूछे जाए, तो शब्दों के आपको याद रखने हैं कि भाई कितने भेद है, तो आपके चार भेद। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम, सम मतलब समान, आपको याद रखना है, सम से याद रखना है समान, मतलब ऐसे शब्द जो आपने संस्कृत से एज इट इज हिंदी में ले लिए हैं उन्हें आप बोलते हो तत्सम शब्द। जैसे वो संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे ही आपके हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे आपका अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, जल है, मुख हो गया, कर्म हो गया, ग्राम हो गया, रात्रि हो गया, तो ये आपके ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से एज इट इज हिंदी में आए हैं, तो उसे आप बोलते हो तत्सम शब्द। फिर है आपके तद्भव शब्द। तद्भव शब्द मतलब जो आपके संस्कृत से कुछ ना कुछ आपके चेंजिंग करके हिंदी में आए हैं। जैसे संस्कृत में हमने बात की कि भाई संस्कृत में आप बोलते हो अग्नि, बाकी अगर हिंदी में हमने इसका यूज किया आग के जैसे, तो ये है आपका तद्भव शब्द। जैसे सूर्य आप संस्कृत में बोलते हो, सूरज आप हिंदी में बोलते हो, तो ये है आपके तद्भव। तद्भव का मतलब होता है उससे उत्पन्न, मतलब संस्कृत से उत्पन्न आपके ऐसे शब्द जो हिंदी में आए हैं उन्हें आप बोलते हो तद्भव। फिर आते हैं आपके देशज। देशज आपके ऐसे शब्द जो आप स्थानीय भाषा में उपयोग करते हो, मतलब कुछ शब्द आपके ऐसे होंगे जो आपके स्थानीय भाषा में चलते होंगे। जैसे खटिया, लोटा, ढेला, पगड़ी, कचौरी, मतलब इनके कुछ अर्थ नहीं है पर ये आपकी देसी भाषा में उपयोग किए जाते हैं ना, देसी आम बोलचाल में जिसका प्रयोग करते हो वो है आपके देशज शब्द। और विदेशी शब्द, विदेशी शब्द आपको बस इतना याद रखना है कि भाई जिसके आपके मेनली इसमें आएंगे ऐसे शब्द जिसकी आप स्पेलिंग बना सको। जैसे आपके होटल की स्पेलिंग आपको पता है, अफसर की स्पेलिंग आपको पता है, डॉक्टर, रेल, बाकी किताब और अदालत, ये कुछ अरबी और फारसी के शब्द कुछ ऐसे हैं। बाकी आप मेनली जिनकी आपको स्पेलिंग याद हो वो है आपके विदेशी शब्द। अब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे, कि भाई अगर जैसे आपको दिया होगा कोई सेंटेंस, उसमें यूज किया होगा वर्ड अग्नि, कोई सेंटेंस होगा उसमें अग्नि शब्द होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका तद्भव रूप बनाए, तो अग्नि का आपको तद्भव रूप बनाना है आग। अग्नि आपकी यूज होता है संस्कृत में और आग आपकी यूज होता है हिंदी में।
है ना। बाकी अक्षी, अक्षी आपकी संस्कृत में और आंख आपकी हिंदी में। मतलब तत्सम आपका सम मतलब समान, सम से याद रखना है कि भाई सम मतलब संस्कृत के समान, और तद्भव मतलब आपकी हिंदी में, है ना। अब देखो, जैसे आप दुग्ध यूज करते हो संस्कृत में, दूध यूज करते हो हिंदी में। रात्रि आप यूज करते हो संस्कृत में, रात आप यूज करते हो हिंदी में। ग्राम आपका तत्सम है, गांव आपका तद्भव है। हस्त आपका तत्सम है, हाथ आपका तद्भव है। दंत आपका तत्सम, दांत तद्भव, है ना। वैसे ही मुख हो गया, मुख को हिंदी में आप मुंह, तो तत्सम आपका मुख है, तद्भव आपका मुंह है। ये पोर्शन आ रहा है समझ? यस सर। जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इसमें तत्सम और तद्भव का 100% है कि एक क्वेश्चन आपको आना है ना। तो जैसे चंद्र आप यूज करते हो संस्कृत में, चांद आप यूज करते हो हिंदी में, तो संस्कृत का तत्सम और हिंदी में तद्भव। सूर्य आपका संस्कृत में सूरज, हिंदी में। कर्ण आपका संस्कृत में कान, हिंदी में। जैसे नासिका का आपने हिंदी में नाक हो गया, जीवा का जीभ हो गया, पुत्र का पूत हो गया, मस्तक का माथा, सर्प का सांप, क्षेत्र का खेत, पाद का पैर, अन्न का अनाज और काष्ठ का काठ। काष्ठ मतलब आपकी लकड़ी, है ना, इसको आप हिंदी में बोलते हो काठ। अब है आपके कुछ विदेशी शब्द और उनकी मूल भाषा, है ना, कि भाई कौन सा शब्द जो है आपकी कौन सी भाषा से आया है। जैसे आपके पास हो गया किताब, हिसाब, अदालत, हकीकत, गरीब। तो ये सारे शब्द हमने हिंदी में लिए हैं अरबी भाषा से। अब देखो, आपको जो ये जो दिख रहा होगा फारसी शब्द, फारसी शब्द में जैसे आपके दरवाज़ा, दीवार, बाजार, रंग और दोस्त। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके फारसी से हिंदी में आए हैं। अब है आपकी तुर्की से हिंदी में, जैसे आपका तोप हो गया, उर्दू हो गया, चाकू हो गया, दरोगा हो गया। ये सारे आपके तुर्की के शब्द हैं। अंग्रेजी के शब्द आप डायरेक्ट ऐसे याद रख लोगे कि भाई जिसकी स्पेलिंग आप बना सकते हो वो शब्द आया है आपके अंग्रेजी से, मतलब ये आपके विदेशी भाषा के शब्द है ना। जैसे ट्रेन, ट्रेन की स्पेलिंग पता है, स्टेशन की स्पेलिंग होती है, डॉक्टर की, स्कूल की, पुलिस की, मोबाइल की, इनकी सब की स्पेलिंग होती है, तो ये अंग्रेजी भाषा से आया है। बाकी पुर्तगाली के शब्द जैसे आपके अलमारी हो गया, मेज़ हो गया, साबुन हो गया, पादरी हो गया, ये सारे शब्द आपके पुर्तगाली है जो आप हिंदी में प्रयोग करते हो। फ्रेंच शब्द कुछ जैसे कार्टून हो गया, गार्ड हो गया, ये सारे आपके फ्रेंच शब्द है। चीनी शब्द, चीनी में आपकी जैसे आपकी चाय, तो ये आपको चीनी चाय याद रख लेना है। जापानी शब्द, रिक्शा आपका जापानी शब्द है। और ये टेबल, ये जो ये वाला टेबल विदेशी शब्द, और आपका तत्सम और तद्भव शब्द, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से देख लेना है ना। यस सर। अब है आपके देशज शब्द, मतलब देशज शब्द जो आप जो है लोकली यूज करते हो उनको आप बोलते हो देशज। मतलब देशज का मतलब होता है जिनका जन्म, ऐसे शब्द जिनका जन्म आपके देश में हुआ है। जैसे खटिया जो है, आप चारपाई को बोलते हो खटिया, तो देशज शब्द आपका खटिया है। झोपड़ी, कच्चे मकान को आप बोलते हो झोपड़ी। पगड़ी आपका देशज शब्द है, मतलब देश में जन्मा है, ढेला। मिट्टी मिट्टी के टुकड़े को आप बोलते हो ढेला। लोटा, झोला, डोरी हो गया, चूल्हा हो गया, कचौरी हो गया, खप्पर हो गया। ये ऐसे शब्द है जो आपके देशीय शब्द है ना। फिर है आपके, हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद। अब प्रयोग के आधार पर शब्दों के कौन से दो भेद है, तो एक आपका विकारी शब्द, एक आपका अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द आपके ऐसे शब्द होते हैं जिनमें आपकी चेंजिंग हो सकती है। चेंजिंग कैसे, मतलब जैसे आप इनका लिंग वचन वगैरह बदल सकते हो। अविकारी शब्द होते हैं ऐसे शब्द जिनका आप लिंग और वचन नहीं बदल सकते। तो विकारी शब्दों में आपको याद रखना है, विकारी शब्दों में आपके चार आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये सारे विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये है सारे आपके अविकारी शब्द, है ना। तो विकारी शब्द जो है आपके चार है, अविकारी शब्द भी चार है। अब देखो, अब हम चलो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी हम यहाँ देख लेंगे भाई विकारी शब्दों में जैसे नाम आता है आपका व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का। जैसे राम हो गया, दिल्ली हो गया, पुस्तक हो गया, ये सारे आपके विकारी शब्द है। संज्ञा जैसे आपके सर्वनाम, सर्वनाम में जैसे यह, वह, मैं, तू, तो ये सारे आपके विकारी शब्द है, मतलब इनमें चेंजिंग हो जाएगी। जैसे वह का वे हो जाता है, यह का ये हो जाता है। पुस्तक का जैसे आप पुस्तकें हो जाता है ना, बहुवचन हो सकता है। वैसे विशेषण, अच्छा, अच्छा का आपके जैसे अच्छी हो जाएगा, बड़ा का बड़े हो जाएगा, सुंदर का सुंदरी हो जाएगा। तो ये आप बदल रहे हैं। जैसे आपका क्रिया, पढ़ना का आपका जो पढ़ते हो जाएगा, खाना का खाने हो जाएगा, जाना का जाने हो जाएगा। तो
आपको याद रखना है विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें चेंजिंग पॉसिबल है, और विकारी शब्दों में आपके 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब है आपके अविकारी शब्द। अविकारी शब्द आपके ऐसे शब्द जो आपके नहीं बदलते, जैसे इसमें नाम आता है क्रिया विशेषण का। जैसे क्रिया की जो विशेषता, जैसे आपके धीरे, तो धीरे को आप बदल नहीं सकते, धीरे का आप वचन चेंज नहीं कर सकते या आपका लिंग चेंज नहीं कर सकते आप इसका, है ना। जैसे आपके संबंध बोधक, संबंध बोधक होते हैं, जैसे से हो गया, को हो गया, तक हो गया, पर हो गया, मैं हो गया, तो इन्हें भी आप बदल नहीं सकते, तो ये आपके अविकारी। समुच्चय बोधक आपके जैसे और हो गया, लेकिन हो गया, अथवा हो गया, जो आपके वाक्यों को जोड़ते हैं, तो ये भी आपके अविकारी है। विस्मयादि बोधक जो आपके हाव भाव प्रकट करने के लिए आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो वो है आपके विस्मयादि बोधक, और इन्हें भी आप बदल नहीं सकते, तो ये है आपके अविकारी शब्द। तो विकारी और अविकारी में डिफरेंस पता चल गया कि भाई विकारी है इनका रूप बदल जाता है, अविकारी का रूप नहीं बदलता। इनके ऊपर लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, मतलब ये लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, अविकारी शब्द आपके नहीं बदलते। विकारी शब्द है आपके 4 और अविकारी भी है 4। विकारी शब्दों में जैसे आपके लड़का, तो लड़का का आप लिंग बदल सकते हो, लड़की कर सकते हो, वचन बदल सकता हो, लड़के कर सकते हो। अच्छा है तो आप इसका अच्छी कर सकते हो, पर और का आप और, मतलब जैसे आप और है तो औरों का आप बहुवचन नहीं बना सकते, या आप इसका लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ये आपके अविकारी है। ये क्लियर? Yes, sir. पता चल, जैसे यहाँ देखो ना आपके उदाहरण दिया है, जैसे लड़का है, लड़का का आप, ये लड़का आप बदल सकता है, लड़का का आप लड़के बना सकते हैं, पर और का आप कुछ नहीं बना सकते, मतलब ये आपके अपरिवर्तित रहता है, इसीलिए ये है आपका अविकारी। अब फिर हम देखो, अब फिर आपके पास आता है कि भाई आप कैसे जो है सेंटेंस में पहचान करोगे कि भाई ये कौन सा शब्द है। जैसे राम, राम किसी का नाम है तो ये आपका संज्ञा है। मैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है मैं, है ना, तो ये आपका सर्वनाम है। सुंदर, या हम इनके बारे में हम आप डिटेल पढ़े है ना। बाकी सुंदर है आपका विशेषण है, दौड़ना क्रिया है, धीरे क्रिया विशेषण है, तथा जो आपके 2 सेंटेंस को जोड़ता है समुच्चय बोधक है। बाकी आपका अरे, ये विस्मयादि बोधक है। आग आपका तद्भव है, बाकी अग्नि आपका तत्सम है। किताब ये आपका विदेशी है, खटिया आपका देशज है। कमल आपका योग रूढ़ शब्द है, हिमालय आपका यौगिक शब्द है, जल आपका रूढ़ शब्द है। इतना क्लियर? Yes, sir. अब देखो हम आ रहा है ना समझ? Yes, sir. चलो अब देखो हम थोड़ा सा रिवीजन है ना कि भाई हमने अर्थ के आधार पर जो है शब्दों के भेद पढ़े कितने, 2, कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पर हमने पढ़े 3, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़े 4, तत्सम, उत्पत्ति मतलब कहाँ उत्पत्ति हुई है उसकी, है ना, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। फिर प्रयोग के आधार पर हमने पढ़े 8, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपके विस्मयादि बोधक। तो आपके कुल जो है आपके शब्दों को आप बांट सकते हो 17 तरह से। बाकी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे आपका एक या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र समूह को आप शब्द बोलते हो, सार्थक शब्द। बाकी प्रत्येक यौगरूढ़ शब्द जो है यौगिक होता है, लेकिन प्रत्येक यौगिक शब्द यौगरूढ़ नहीं होता, तो ये आपको स्टेटमेंट एज इट इज याद कर लेनी है, कई बार स्टेटमेंट ही पूछी जाती है ना। बाकी आपको अग्नि, अग्नि आपका तत्सम है, आग आपका तद्भव है। किताब आपका जो है अरबी भाषा का शब्द है आपका किताब। चाय हमने बोला चीनी भाषा का शब्द है, और रिक्शा आपका जापानी भाषा का शब्द है। विकारी शब्दों की संख्या है आपकी 4, अविकारी भी हमने पढ़ा 4। क्लियर? का निम्नलिखित में से शब्द की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है, मतलब शब्दों की, इसमें आपसे मेनली शब्द की परिभाषा पूछी जा रही है। तो शब्द क्या होता है? शब्द हमने बोला वे शब्द जो है आपकी स्वतंत्र एवं सार्थक वर्णों के समूह को आप बोलते हो शब्द। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट, वे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक शब्द सार्थक होता है, तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक शब्द आपका सार्थक हो, है ना। प्रत्येक वर्ण जो है शब्द होता है, प्रत्येक वर्ण आपका शब्द, प्रत्येक वर्ण जो है आपका शब्द होता है, ये सही है। एक वर्ण जो है, एक वर्ण भी शब्द हो सकता है, जैसे आपका नौ है, तो नौ का मतलब आप समझ सकते हो कि भाई ये आपका नहीं भी है, तो ये आपकी स्टेटमेंट 2 और 3 ये ठीक है। बाकी आपका 1 जो है आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित में से कौन सा निरर्थक शब्द है? निरर्थक मतलब जिसका अर्थ ना हो। तो कमल का अर्थ है, रोटी का अर्थ है, जल का अर्थ है, वोटी का अर्थ नहीं है। नहीं है। नेक्स्ट है आपका जल शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो जल शब्द आपके रूढ़। रूढ़ शब्द है ना। यौगिक शब्द होते हैं दो से ज्यादा शब्दों के मेल से, योग रूढ़ किसी के लिए फिक्स हो गए। तद्भव मतलब आपके जो आपके संस्कृत से हिंदी में आए। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द मतलब जो दो शब्दों के मेल से बना है, तो वो है आपका हिमालय। नेक्स्ट है आपकी पंकज शब्द किस श्रेणी में आता है? तो पंकज शब्द हमने बात की कि पंकज शब्द है आपका योग रूढ़। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब किसी का ना स्पीकर ऑन है शायद, है ना? स्पीकर करना थोड़ा ऑफ ना, इसकी शायद रिफ्लेक्ट होती है आवाज। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन? देखो प्रत्येक यौगिक शब्द जो है योग रूढ़ होता है। तो यौगिक हमने बात की दो शब्द होते हैं, योग रूढ़ जो है किसी के लिए फिक्स है, तो ये आपका गलत है। प्रत्येक योग रूढ़ शब्द जो है यौगिक होता है, तो ये आपका पक्का है कि योग रूढ़ होता है ऐसे शब्द जो आप किसी के लिए फिक्स हो गए। यौगिक मतलब वो दो शब्दों के मेल से बना होगा। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आपका देवालय का विग्रह। तो ये हम संधि में दोबारा पढ़ेंगे, देव जमा आल्य होता है आपका देवालय। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द? तो तत्सम मतलब संस्कृत के समान, तो इसमें है वो है आपका अग्नि। नेक्स्ट है आपका आग शब्द किसका तद्भव रूप है? तो आग शब्द किसका तद्भव रूप है? तो यह है आपका अग्नि का। अग्नि का बना है आग। नेक्स्ट है आपके पास ग्राम का तद्भव रूप क्या है? मतलब ग्राम आपका संस्कृत है, तद्भव मतलब हिंदी रूप इसका क्या है? तो वो है आपका गांव। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव मतलब जो आपकी संस्कृत से हिंदी में आया है, तो वो है आपका दूध। बाकी दुग्ध आप संस्कृत में यूज करते हो, दूध आपका हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तक का तद्भव रूप, मतलब मस्तक का आपको हिंदी रूप, तो मस्तक को आप बोलते हो माथा। नेक्स्ट है आपके पास किताब शब्द। किताब शब्द हमने बात की कि भी कहां से आया है, तो ये आपका अरबी भाषा का शब्द है किताब। नेक्स्ट है आपके पास दरवाजा शब्द। तो दरवाजा शब्द आया है आपका फारसी से, तो ये आपको याद रख लेने हैं, है ना। नेक्स्ट है आपके पास चाय। चाय शब्द है आपका चीनी। रिक्शा शब्द है आपका जापानी। खटिया शब्द, खटिया शब्द जो है आपका देशज, मतलब खटिया जो है आपके देश में ही उत्पन्न शब्द है, तो यह है आपका देशज। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो देशज शब्द है इसमें से आपका झोपड़ी। अग्नि आपका तत्सम है, अदालत आपका विदेशी है, मुख आपका तत्सम है ना। बाकी नेक्स्ट है आपके पास उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद? तो उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़े इसके 4 भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि प्रत्येक योग रूढ़ शब्द यौगिक होता है। ये हमने योग रूढ़ यौगिक नहीं हो सकता, बाकी आपका जो यौगिक शब्द है ये आपका योग रूढ़ होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन देखो प्रत्येक योग रूढ़ शब्द यौगिक होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है। रूढ़ शब्दों का विग्रह जो है सार्थक अर्थ नहीं निकलता। वे जो रूढ़ शब्दों को आप अलग अलग करोगे तो इसका अर्थ नहीं होता, तो ये आपका 1 और 3 ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव मतलब जो हिंदी में उपयोग होता है वो है आपका गांव। नेक्स्ट है आपके पास पंकज शब्द का रूढ़ अर्थ क्या है? तो पंकज आप बोलते हो कमल को। नेक्स्ट है आपके पास कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो झोपड़ी आपका हमने बात की देश शब्द है। नेक्स्ट है आपके पास नीलकंठ शब्द किस श्रेणी का है? तो नीलकंठ जो है ये शब्द है आपका योग रूढ़, किसी के लिए फिक्स हो गया है, भगवान शिव के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है? तो इनमें से कौन सा बदल जाएगा? तो सुंदर का, सुंदर बदल सकता है सुंदरी में, है ना, तो ये आपका विकारी है। अविकारी शब्द कौन सा है? अविकारी जो मतलब आपका नहीं बदलेगा, वो है आपका क्योंकि। क्योंकि शब्द को आप नहीं बदल सकते। लड़के का आप लड़के कर सकते हो, पुस्तक का पुस्तकें हो सकता है, सुंदर का सुंदरी हो सकता है, लेकिन आप क्योंकि को, इसका ना लिंग चेंज होगा, इसका ना आपका
वचन चेंज होगा तो यह है आपका अविकारी। अक्षी का तद्भव रूप, मतलब अक्षी आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हिंदी में इसका यूज होता है आपके आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? इनमें से शब्द जो है यौगिक शब्द नहीं है। तो यौगिक जो आपके दो से मिलकर बने होते हैं उन्हें आप बोलते हो यौगिक। जैसे देवालय, देव जमा आल्य, हिमालय, हिम जमा आल्य, देव जमा दूत। तो जल आपका ये जो है आपका रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन यौगिक योग रूढ़ शब्द है। दूसरा आपको स्टेटमेंट दी है, इसका प्रयोग विशेष रूप से रावण के लिए होता है। तो ये आपके दोनों के दोनों सही है। तो ए एंड आर, जो ए और आर दोनों सत्य है, और आर की जो है आर जो है ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है आपके पास हस्त का तद्भव रूप। हस्त आप यूज करते हो संस्कृत में, तो हिंदी में इसका यूज होता है हाथ। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो विदेशी शब्द है इसमें से आपका दरोगा। नेक्स्ट शब्द है रेल शब्द। तो रेल की आप स्पेलिंग बना सकते हो, तो यह है आपका अंग्रेजी शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चयबोधक है? समुच्चयबोधक है आपका तथा। समुच्चयबोधक आपको याद रखना है, जो दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं उसको आप बोलते हो समुच्चयबोधक। नेक्स्ट है आपके पास वह वाह कौन सा अविकारी शब्द है? तो वह जो है आपका यही है आपका विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट है आपके पास सुमेलित करना है आपको अग्नि। तो अग्नि का जो है आप यूज करते हो आग, है ना। अग्नि आपका तत्सम है, इसका हो जाएगा आग। दुग्ध आपका तत्सम है, तो इसका हो जाएगा दूध। कर्ण आपका तत्सम है, इसका हो जाएगा कान। और ग्राम आपका तत्सम है, इसका हो जाएगा गांव। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो देशज शब्द जो है आपका वो है आपका खप्पर। नेक्स्ट है आपके पास मुंह का तद्भव रूप। तो मुंह का तद्भव रूप है आपके पास मुख। मुख का तद्भव रूप है आपके पास मुंह, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास शब्द के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शब्द के अध्ययन को कहते हो आप शब्द विचार। शब्द विचार मुख्यतः किसका अध्ययन करवाता है? तो शब्द विचार में हम बातें करते हैं शब्दों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शब्द को विग्रह सार्थक हो किंतु उसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो तो वह क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका योग रूढ़। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर किसी का विशेष अर्थ निकल रहा हो तो उसे आप बोलोगे योग रूढ़ शब्द। आग, आग शब्द जो है आग आएगा आपका तद्भव में, तत्सम इसमें हो जाएगा आपके अग्नि। अग्नि का बना है आग। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बोधक है? संबंध बोधक मतलब जो आपके ये हम करेंगे आगे, है ना। संबंध बोधक में नाम आता है मैं का। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को आप बोलते हो क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है आपके पास देखो कुछ आपके पास स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो किताब जो है अरबी भाषा का शब्द है। तो किताब हमने बात की भाई अरबी का है। दरवाजा आपका फारसी शब्द है। रिक्शा आपका जापानी शब्द है। तो ये आपके ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? सम मतलब समान, संस्कृत के समान इसमें आपको दिख रहा है कर्ण। नेक्स्ट है आपके पास विकारी शब्दों की संख्या। तो विकारी शब्दों की संख्या होती है आपके पास 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह है आपके विकारी शब्द। अविकारी शब्दों में कौन शामिल नहीं है? तो अविकारी शब्दों में हमने बात की क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक शामिल है। बाकी संज्ञा जो है यह आपका विकारी है। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित युग्मों में कौन सा अशुद्ध है? अग्नि का तद्भव रूप है आग। ग्राम का है गांव। दूध का है आपका दुग्ध का है दूध। और कर्ण आप बोलते हो कान को, ना कि कंठ को। तो आपके ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? देखो ये आपको स्टेटमेंट एज इट इज याद रखनी है कि भाई जो प्रत्येक योग रूढ़ शब्द है ये यौगिक होता है, लेकिन प्रत्येक यौगिक शब्द जो है योग रूढ़ नहीं होता। कुछ आपके पास फैक्ट है, बाकी आप देख लेंगे अपने आप, है ना। Yes,